शांति। नैया को पानी से गुजरना होता है। नैया कोई सूखी ज़मीन पर ठहरी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, परंतु नैया बनी ही है पानी से पार होने के लिए। परंतु नैया पानी में है, न कि पानी नैया में है। पानी अंदर आ गया नैया में तो फिर तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो बाहर की बातें बाहर है और मुझ आत्मा के अंदर अपने संसार का जो अब अनुभव हो रहा है, उस संसार के अनुभव में हम ऐसे अपने मन को शांत करके रखें। रियलिटी को देख रहे हैं परंतु अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो शांति से ये फिर हम सोच सकते हैं अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। किसी राय लेनी है, चाहे मीटिंग करके अनेकों से राय लेनी है, या मुझे अकेला ये डिसाइड करना है। हो सकता है कि मुझे अनेकों के साथ राय करके फिर कुछ निर्णय करना है। मुझे अनुभव जो अब तक हुआ है उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे अभी क्या करना है, परंतु शांति से हर प्रकार से हम निर्णय करके फिर नेक्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं। तो फिर आप देखो कि कैसे हमारा दिन बहुत सुंदर बनता जा रहा। और जो आज मैंने सोचा, बोला और किया, उसी आधार पर मेरा भविष्य बना। आज मैंने शुभ सोचा, बहुत श्रेष्ठ संकल्प किए, मुख से उन बातों का वर्णन किया जिससे अनेकों को प्राप्ति हो रही हो, उन्हों का उमंग बढ़े, उन्हों को शक्ति मिले, उन्हों को कुछ सहयोग प्राप्त हो। और फिर जो हमने कर्म किए, अनेकों को भी सुख मिला, कुछ प्राप्ति हुई। तो फिर आप सोचो कि भविष्य का मुझे कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि डर तब होता जबकि हमने कुछ पुण्य का खाता जमा नहीं किया है। हमारे सामने पाप की ही लिस्ट है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब उसका नतीजा क्या होगा। तो फिर भविष्य के लिए डर मन में आता, या भविष्य की जानकारी नहीं है तो भी डर रहता है इग्नोरेंस के कारण। तो मैं जानकारी थोड़ी अपने को एजुकेट करूं कि अब और आगे स्टेप्स क्या आने वाले हैं और मुझे उसमें अपनी जॉब अनुसार, अपने परिवार अनुसार क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे और आगे करना है। परंतु मन को शांत रख करके अच्छी तरह से ये बातें समझ करके फिर मन, वचन, कर्म से अपना भविष्य बहुत सुंदर बना सकेंगे। फिर उसमें अनसर्टेनिटी या इंस्टेबिलिटी की बातें नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने जो अपना बीज डाला है, न सिर्फ संकल्प द्वारा परंतु बोल द्वारा, कर्म द्वारा, वो अच्छा बीज है तो रिजल्ट अवश्य ही अच्छी निकलने वाली है। और फिर दूसरी तरफ जो हमारे बहुत संकल्प चलते हैं वो है पास्ट के कनेक्शन से। ये बात हुई, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसे हुआ, ये सब बातें अनेक बार आती ही रहती है। एक गीत चल रहा है नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप तो क्या है, ब्रोकन रिकॉर्ड जिसको कहते हैं। बार बार वही लाइन प्ले हो रही है, आगे ही नहीं बढ़ता। तो हमारा मन भी कभी ब्रोकन रिकॉर्ड के समान हो जाता, वहाँ ही अटक जाता, वही सेंटेंस आती रहती है, वही सीन हमारे सामने कई बार आती ही रहती। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने मन को समझाना होगा कि इस प्रकार के संकल्प करने से हमारी ही एनर्जी खर्च होती जा रही है। हम अपनी एनर्जी को जमा नहीं कर पाएंगे और हम बिल्कुल निर्बल हो जाएंगे, शक्ति ही नहीं हमारे अंदर रहेंगी। तो ना आज हम कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, ना हम भविष्य के लिए कुछ अपनी तैयारी कर सकेंगे। और ऐसे जबकि हम निर्बल बन जाते हैं, जो हमारा परिवार है, जो जिसका मैं आधार हूँ, हम उन्हों को भी कुछ सहयोग नहीं दे पाएंगे। परंतु शांति से मन को समझाएं और पास्ट की बात से क्या सीखने को मिला। कई बार जो बात हो रही है हमको पसंद नहीं आती है, परंतु बाद में 1 वर्ष के बाद, 1 मास के बाद हम सोचते हैं कि ये यदि इस प्रकार से नहीं होता
तो फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता था। परंतु ये बात इस तरह से हुई तो मुझे फ़ायदा भी बहुत कुछ मिला। तो इसी तरह से यदि हम अपनी बुद्धि को बिल्कुल ज्ञान युक्त बना करके रखेंगे, तो जो संकल्प आ रहे हैं वो बुद्धि निर्णय करे ये संकल्प उचित है या नहीं, और अनुचित संकल्पों को समाप्त। ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है। मानो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपको मालूम है कि बिल्स टू मच है, हम नहीं पे कर पाएंगे, तो आप ये योजना बनाएंगे कि मुझे एनर्जी की बचत करनी है। किस किस प्रकार से बच्चों को भी आप बिठा करके समझाएंगे। कुछ प्लान निकलेगा कि अभी हमको रात्रि को फलाने टाइम बजे हमको लाइट्स ऑफ करना है। अनेक प्रकार की बातें हो सकती, परंतु खुद की जो एनर्जी है उसका हमने बजट नहीं बनाया कि मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। और मैं तो कहेंगी 3 बातों के लिए मुझे एनर्जी को यूज़ करना है। एक तो अपनी संभाल के लिए, पहले तो अपना खुद को संभालें, और सेकंड फिर जो हमारे घर वाले हैं उन्हों को संभालने के लिए, ताकि उन्हों को भी कोई दिक्कत न हो, तकलीफ़ न हो, परंतु और ही उन्हों को आराम से जीवन सही रास्ते पर चलते रहे। और फिर तीसरी मुझे एनर्जी चाहिए सेवा के लिए। जिन आत्माओं के साथ हमारी मुलाकात होती, या जिन आत्माओं को हम दूर से देखते हैं, या हम उनको जानते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, परंतु मालूम है 80% संसार के लोगों को कुछ न कुछ बहुत गहरी तकलीफ़ है। हल्की तकलीफ़ नहीं, गहरी तकलीफ़ है। तो अभी उन्हों की भी मैं सेवा करनी चाहती हूँ। तो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए जो अपने लिए राइट निर्णय करें, ठीक रास्ते पर अपने जीवन को लाएं, कर्म इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा, और फिर साथ साथ परिवार को अच्छी तरह से मैं संभाल सकूं। और फिर तीसरा, मैं शांति में बैठ कर के विश्व को सकाश दूं, अथवा परमात्मा की याद के द्वारा हर आत्मा को सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो, उनको सेफ्टी का अनुभव हो। मैं सबके लिए इतना तो नहीं कर सकती हूँ जो मैं सबको खिलाऊं, सबको पैसा दूं, सबको मैं मकान कपड़ा दूं, परंतु हाँ, मैं उन्हों को ये तो सहयोग दे सकती हूँ, बिल्कुल शांति के वाइब्रेशन से उन्हों को कुछ न कुछ प्राप्ति हो सके। तो यदि हमारा पास्ट का सीखने को मिला, प्रेजेंट का ध्यान रहा, मुझे क्या करना है, भविष्य के लिए चिंता नहीं, परंतु भविष्य के लिए बीज डालते गए, तो सब बातें हमारी ठीक हो सकती है। अभी 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठती हैं, शांति में बैठते, खुद को आत्मा समझकर प्रकृति के बीच ज्योतिर्मय स्थिति बना करके रखें, और सामने ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा सभी परमात्मा के संतान सबको हम शांति का दान दें। परमात्मा सबको शांति, सुख, प्यार, शक्ति, पवित्रता की अनुभूति करा रही हैं। ओम शांति।